डाले इस दुनिया में हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, क्योंकि बाज दफा कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं। जिंदगी को समझने के लिए आपकी उम्र ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदगी जब अपना फलसफा समझाने पर आए तो खुद बखुदा है। जो चीजें दिल में गूंजती रहे वह कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस दुनिया में कमा करने वालों को कब लगता है कि उन्होंने कोई कमाल किया है। इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर मोम हो जाता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, और वहीं बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल हमेशा तो होती है। इस दुनिया में आदाब का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाना पड़ता है। अपने से अच्छे को तलाश कर, क्योंकि अपने जैसे के साथ तो उम्र जाया करेगा। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई भी शैतानी कुव्वत आपको महरूम नहीं कर सकती। इस दुनिया में नफ्स अपने सिवा कुछ नहीं देखती, जबकि हमारी रूह सारा आलम अपने अंदर देखती है। इस दुनिया को धोखे का घर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर हकीकत उल्टी नजर आती है। तौबा करते रहा करो, क्योंकि जिंदगी कब खत्म हो जाए कोई नहीं जानता। इस दुनिया में मिसाल देना आसान है, लेकिन मिसाल भी बहुत मुश्किल। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे, और कमजोर इतना है कि लफ्जों और लहज से टूट जाता है। हमें हुक्म तो नफ्स मानने का था, लेकिन हम सबने अपने ज़मीर मान लिए हैं। इस दुनिया में मर्द की गैरत का अंदाजा उसके साथ चलती उसकी औरत के लिबास से लगाया जा सकता है। हमारी जिंदगी की ठोक बड़ी निराली होती है, क्योंकि जब भी लगती है या तो किसी की असलियत दिखा देती है या फिर कुछ नया सिखा देती है। आज की औरत आज़ादी मगरिब वाली चाहती है और हुकूक इस्लाम वाले चाहती है। इस दुनिया में खुशी का ताल्लुक आपके हालात से नहीं बल्कि आपके ख्यालात से है। इस दुनिया में आपकी ज़बान का ज्यादा चलना अक्ल के कम होने की निशानी है। जिस लहजे में बात करो उस लहजे में सुनना भी सीखो। लोगों के महल देखकर अपने आप को गरीब मत समझो, क्योंकि अमीर और गरीब की कब्र एक जैसी ही होती है। कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, मगर हकीकत यह है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स किसी मोमिन को गमगीन करने के बाद उसे तमाम दुनिया भी अता कर दे, तब भी यह उसका कफारा नहीं हो सकता और ना ही उसको कोई अजर मिलेगा। इस दुनिया में माँ की दुआ अपनी औलाद के हक में बहुत तेजी से कबूल होती है। इंसान को उसके जुल्म और गुरूर की सजा दुनिया में ही मिल जाती है। गीबत ना करो, क्योंकि यह दोज़ख की खुराक है। इस दुनिया में लोगों को हलाक करने वाली 3 चीजें, पहला तकब्बल, दूसरा हिर्स और तीसरा हसद गमों को दूर करने वाली बेहतरीन चीज तकदीर इलाही पर भरोसा करना है। इस दुनिया में 2 अमाल ऐसे हैं जिनका सवाब कभी तोला नहीं जा सकता, माफ करना और इंसाफ करना। लोग अच्छे पढ़ने और अच्छे लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वह है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। इस दुनिया में शूर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब ना देना और वही तीसरा दर्जा बद खलाक का जवाब खलाक से देना लंबा धागा, और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। इसलिए धागे को लपेट कर और जबान को समेट कर रखें। अल्लाह के आगे झुका करो, फिर देखना वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। दर्द का सजदा हो और अल्लाह ना मिले, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारा रब किस किस मकाम पर हमें गिनने से पहले ही थाम लेता है। अगर इस दुनिया में तुम्हारी माँ तुम्हारे गुस्से की वजह से तुमसे बात करते हुए डरती है, तो फिर तुम अफसोस करो, क्योंकि तुमने अपने हाथों अपनी मगफिरत को बर्बाद कर दिया। इंसान की मनफी सोच गलत नंबर की ऐनक की तरह ही होती है, क्योंकि हर मंजिल धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। दूसरों की मदद करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, बल्कि इसके लिए सिर्फ आपका रहम दिल होना ही काफी होता है। जब आपके पास कोई परेशान हाल, मजबूर या मुसीबत ज़दा आ जाए, तो यह ना सोचे कि यह उसकी आजमाइश है, बल्कि आप ये सोचे कि यह आपकी आजमाइश है। जब कभी भी तुम्हें अपने रिज़्क में कमी नजर आने लगे, तो कुछ माल अपने अल्लाह के साथ तिजारत कर लिया करो। दुख, दर्द, तकलीफ, अगर अल्लाह की नाराजगी होती तो यह नबियों को ना मिलता, बल्कि यह तो एक नेमत है जो अल्लाह का रास्ता दिखाती है।
अपनी मुसीबतों को छुपाओ और अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। इस दुनिया में जो शख्स सिर्फ जाहिरी चीजों को पसंद करता है वह हकीकत तक कभी नहीं पहुंच सकता। इस दुनिया में खामोशी हमेशा रजामंदी या नाराजगी ही नहीं होती, बल्कि कभी कभी इसका मतलब यह भी होता है कि हमने ना समझो के लिए वजाहत की शक्ति नहीं रही। इस दुनिया में देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कभी ना मिलाता। तुम्हें उस दिन पर रोना चाहिए जो दिन तुम्हारा बिना नेकियों के गुजर जाए। कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, फिर देखना तुम अपनी जिंदगी की परेशानियों, मुसीबतों और मुश्किलात से पाक हो जाओगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि वक्त बदलेगा और हालात भी बदलेंगे। किसी ने मौलाना रूम से पूछा कि दुनिया क्या है, तो मौलाना रूम ने फरमाया, वह हर चीज दुनिया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। इंसान कीचड़ में गिरने से इतना गंदा नहीं होता जितना गंदा बद अखलाकी से हो जाता है। इस दुनिया में बुरे मकसद की कामयाबी से अच्छे मकसद की नाकामी बेहतर है। इस दुनिया में वह आदमी जिसके लिए दुनिया में रहना और जाना दोनों बराबर होता है, वो मोमिन कहलाता है। दोस्त वह है जो तंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दुश्मन के लिए उसकी शिकस्त ही सबसे बड़ी सजा है। जो शख्स अपनी नफ्स को दुरुस्त नहीं करता वह बुरी आदतों के हाथों जलील और रुस्वा होकर रहता है। अक्ल अपने काम पर और जहालत अपनी उम्मीदों पर भरोसा करती है, क्योंकि अक्ल कमाल चाहती है और जहालत माल चाहती है। छिन जाने के बाद जिस मकाम की तलाश दोबारा शुरू हो जाए वही मकाम इंसान के लिए जन्नत है। इस दुनिया में यकीन जरूरी है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि हम रिस्क देने वाले हैं। जब आपको यह यकीन आ जाए कि रिस्क देने वाला वह है, तो वह आपके यकीन को कभी टूटने नहीं देता। जिस शख्स को उसने पैदा होने से पहले इस्लाम दे दिया, अब उसके साथ अल्लाह ने क्या करना है, क्योंकि अल्लाह तो हम पर पहले ही फजल कर चुका है। एक बच्चे ने दूसरे को गाली दी तो दूसरे बच्चे ने कहा, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अब्बा जान मुझे देख रहे हैं और मैं उनसे डरता हूँ, और यही हक हमारे ऊपर हमारे अल्लाह का है। मुझे उसकी रहमत पर यकीन है कि मेरे अमल की कोताही मुझे उसके फजल से महरूम नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अता मेरी खता से बहुत वसी है। दुआ यह करो कि अल्लाह जो तूने देना है वह बगैर मांगे दे दे, और जो कुछ तूने नहीं देना और उसको मांगने की तौफीक ना दे। हजरत अली से पूछा गया, इंसान बुरा कब बनता है? तो हजरत अली ने फरमाया, जब वह अपने आप को दूसरों से अच्छा समझने लगता है। कभी कभी हम थक जाते हैं यह साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर हमारा इरादा नहीं। इस दुनिया में जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं उनका मरना आसान नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी शराफत है, जिसका फायदा अक्सर घटिया लोग उठा लेते हैं।